हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जाना है, जो कि एसएससी सीपीयू मेंस 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो डेली इस वीडियो में यानी कि एक प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें कि डेली 10 या 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे, वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहला है कि द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग। इसका क्या होगा? यूथ, माने जवान होने की आवश्यकता को से हम लोग क्या बोलते हैं? यूथ। और साथ में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिया है। यूथ कैसा वर्ड है? नाउन। उसके बाद है कि अ पर्सन हु लैक्स कॉम्पेटेंस एंड एक्सपीरियंस, इसे हम लोग बोलते हैं एमेचर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिसमें योग्यता और अनुभव का अभाव हो, उसे क्या बोलते हैं? मेचर। यानी कि आप लोग समझते हैं कि जब आप लोग बड़े हो जाते हैं यानी मेच्योर हो जाते हैं तो उससे आप लोगों की सब योग्यता आ जाती है, अनुभव हो जाता है। और जिसके पास ये नहीं रहता उसे क्या बोलते हैं? एमेचर। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, इसका भी क्या होगा? एमेचर, यानी कि जो सिर्फ शौक के लिए काम करता है, यानी शौकीन व्यक्ति। उसके बाद है कि एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अलाउंस एडिशनल टू मेन इनकम, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एक्चुअल सैलरी है उससे अतिरिक्त और भी हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और उसी स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं? परक्यूसाइट, यानी अतिरिक्त लाभ या फिर भत्ता। उसके बाद है मर्डर ऑफ द किंग, माने जो राजा की हत्या करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेजिसाइड, यानी राजा हत्या। उसके बाद है अ पर्सन डीलिंग विथ एंटीक्वीज, एंटी मतलब होता है पुराना, जो कि लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियन। जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियन। उसके बाद है द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच स्पेशली एज वन अपीयरेंस। अब देखते होंगे कि कोई कोई लड़की या फिर कोई लड़का जो होता है कि अपने आप को बहुत दिखावा करते हैं सुंदरता होने का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म, यानी कि आत्ममोह। एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, इसे क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफी, यानी तबाही। मतलब कोई घटना होती है जिसमें सिर्फ क्या लगता है? तबाही। तब जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, इस क्या होता है? एक प्रकार की घटना है जिसमें सिर्फ तबाही दिखाई देता है। अगला है कि द सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिजॉनेस्ट और डिसीव पीपल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी काम को करने के लिए दो लोगों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्यूजन, यानी आपसी सांठगांठ। मतलब कि एक पेपर तैयार होता है जिसमें दोनों लोग साइन करते हैं ताकि कोई अपने बात से ना मुकरे, इसीलिए एक एग्रीमेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्यूजन। आइटम्स इन हिडन स्पेस, कुछ ऐसा आइटम होता है जिसे हम लोग कहाँ रखते हैं? हिडन स्पेस, उसे क्या बोलते हैं? कैचे फाइल। दरअसल आपके मोबाइल में देखते हैं कि इस प्रकार के एक वर्ड देखने को मिलता है, कैचे। उसमें क्या होता है? हिडन स्पेस, यानी कि कुछ फाइलें होती है जो उसी में होते हैं, यानी कि छिपा हुआ स्थान। तो उसे हम लोग क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, यानी कैचे। इससे भी ये जो वर्ड देख रहे हैं मोबाइल में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है कि अ लार्ज बर्ड्स केज, जो चिड़िया खाना होता है, यानी कि जो चिड़िया का बहुत बड़ा पिंजड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? एवियरी। यानी ये देखिए, ये जो वर्ड है वो पुल कितने बार पूछा गया है? 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि द स्टोरेज रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग, उसे क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। क्लॉक का स्पेलिंग जो घड़ी वाली होती है वो क्लॉक नहीं, क्लॉक CLOAK है। यानी कि सार्वजनिक भवन में भंडारण कक्ष, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे स्टोरेज रूम हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। एटर्नल लास्टिंग फॉर एवर और इंडेफिनेटली, मतलब कि ऐसा चीज़ जो अनिश्चित काल तक चलने वाला है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपेचुअल। और इसे ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। आगे देखिए, ये एसएससी CHSL प्री, यानी कि प्रीलिम्स में पूछा गया कब? 2022 में। कब? मार्च 2023। इसमें है कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी कि जिसमें हम लोग तारे के बारे में पढ़ते हैं, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल विज्ञान, यानी क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है, जिसे विवाह को पसंद नहीं, जिसे विवाह करना पसंद नहीं है, और वह ज़्यादातर व्यक्ति क्या करता है? विवाह में नहीं जाते, उसे क्या बोलते हैं? मीसोगेमिस्ट। वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स,
मतलब कि कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ज़्यादातर किसी फोर्स के बिना, यानी किसी फोर्स के बिना वो क्या करता हो, काम को करता हो। हम लोग मेले में देखते हैं कि वॉलेंटियर का काम करने वालों से उनको, उन लोगों को जो होते हैं वो किसी प्रकार का फ़ी नहीं दी जाती है, वे स्वयं सेवक का काम करते हैं। अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे किसी भी प्रकार का सुख दुख से मतलब नहीं, उसे बैरागी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइक। जैसे संत लोग हुए, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन लोगों को सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, तो उन लोगों को क्या बोला जाएगा, स्टोइक। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, कॉन्स्क्रिप्शन। आप लोग बहुत सारे देशों में देखते होंगे कि जहाँ पे सैनिक सेवा क्या होगा, एक प्रकार की अनिवार्य है कि आप लोग अपना 2 साल क्या करेंगे, फिर 5 साल सैनिक के रूप में बिताएंगे। और स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, मतलब कि जो किडनी का सबसे स्पेशल डॉक्टर को उसको क्या बोलता है, नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी के रोग के विशेषज्ञ हो, मतलब उसका हीढ़ जानता हो हर चीज़ अच्छे से। कंटेनिंग वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, ये तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे क्या बोलते हैं, एक होता है साक्षर, एक होता है निरक्षर, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलिटरेट, यानी अनपढ़। कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो ज़्यादातर माने जितना बातें जरूरी नहीं उससे ज़्यादा बोलने वाला, उसे क्या बोलते हैं, भरबोझ, यानी आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करने वाले क्या बोलते हैं, भरबोझ। और रिमेडी फॉर ऑल इल्स, पेनसिया, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण, औषधि, कि मतलब ऐसा बीमारी का उपचार जो सभी बीमारियों के लिए एक ही उपचार, उसे क्या बोलते हैं, पेनासिया, यानी रामबाण। रामबाण के नाम से बहुत कुछ सुने होंगे। अ लवर ऑफ वन सेल्फ एंड वंस एडवांसमेंट, जो खुद से प्रेम करता हो, खुद को एडवांस दिखाते हो, उसे क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट। सुनते हैं कि आप लोगों में क्या हो गया, ईगो हो गया, मतलब कि अपने आप घमंड, अहंकारी। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, इंसाइक्लोपीडिया, मतलब कोई ऐसा बुक जो हर चीज़ के बारे में, हर विषय के बारे में क्या होता है, जानकारी, तो उसे क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, उसे क्या बोलते हैं, फौना। अ पर्सन हु इज़ नेवर हैप्पी विथ वाट ही हैज़, उसे क्या बोलते हैं, मेल कंटेंट, जो मतलब कि कभी कभी देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज़ रहते हुए भी वो खुश नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, मेल कंटेंट, यानी असंतुष्ट व्यक्ति। तो आज इस वीडियो में हम लोग 13 और यानी 12 24 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह भी देखेंगे 20 से 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये वीडियो डेली आएगी, और इस प्रकार आप डेली लगभग 20 से 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो के माध्यम से याद कर सकेंगे। तो थैंक्स। और हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वे ज़रूर उनसे कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार हम लोग अपना वोकैब डेली कंप्लीट कर सकेंगे।